हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के पूर्वे और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो देखते हैं भिन्न को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम भिन्न के बारे में समझते हैं कि भिन्न होता आखिर क्या है। ठीक है, जब किसी नंबर को p/q के रूप में लिखा जाता है तो वो भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसमें एक अंश होता है और एक होता है हर। क्या होता है? हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, भिन्न के दो प्रकार हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। पहला समान भिन्न और दूसरा है असमान भिन्न। समान भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन और असमान भिन्न को कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है लाइक फ्रैक्शन और क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका हर का मान सभी फ्रैक्शन में सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे 1/5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7/5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 8/5। यहाँ देखिए सभी का हर जो है क्या है, इक्वल है, 5 है। तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में जैसे कि आपने अभी लाइक फ्रैक्शन में पढ़ा कि जिसका हर समान हो वो लाइक फ्रैक्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनलाइक में होगा क्या, कि जिसका हर समान नहीं हो। ठीक है, जैसे एक का है 2/5, दूसरे का हो 3/8 और तीसरे का हो 4/9। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किसी का हर समान है, हर समान नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, टाइप फर्स्ट में हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन को। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन अगर हो तो क्या करना है, कोई एलसीएम नहीं निकालना है, सीधा जो हर दे रखा है उसी को लिख देना है। ठीक है, और आराम से इसको क्या करना है, जोड़कर लिख देना है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, कभी भी लाइक फ्रैक्शन का निकालना हो तो उसमें कोई एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक और है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे 6/7 और 8/7। इसका कोई एलसीएम हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे और 6 + 8 कर देंगे, हो जाएगा हमारा 14/7। इसको हम काट भी सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। 9/4 प्लस में 8/4। देखिए यहाँ पे हर समान होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हर समान हो। जब लाइक फ्रैक्शन का ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो क्या होता है, कोई एलसीएम नहीं लेने का जरूरत है, जो लिखा होता है डिनोमिनेटर में वही लिख देना है। ठीक है, और ऊपर में जो लिखना है उसको आराम से लिख दे और जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट वे में आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखिए टाइप 2 में क्या कहता है, अनलाइक फ्रैक्शन को सम करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं। 8/4 है और दूसरा है 9/6। यहाँ पे देखिए दोनों का हर क्या है, अनइक्वल है। इसका मतलब यह है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना क्या है, हर का एलसीएम लेना है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो हमने अपने पिछले वीडियो में 4 तरीके से एलसीएम निकालने को सिखाया है। ठीक है, आप प्लीज़ उसमें जाकर देख लेना। यहाँ पे हम वैसे ही समझा देते हैं। 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड कर, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 और 3 में कोई नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 3 1 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। हाँ, मैं उन बच्चों को सिखाना चाहता हूँ जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि हम बच्चों को स्मार्ट बनाएं। ठीक है, एक एक करके देखते रहिए, हम बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लिया हमने, डिनोमिनेटर का हर का एलसीएम निकाल लिए। अब क्या करना है, सो ध्यान दो। ठीक है ना, 4 से हमको डिवाइड करना है। कहने का मतलब डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में क्या करना है, डिवाइड देना है। या दूसरा तरीका ये है कि 4 का टेबल हम कितने बार पढ़ने पे 12 आता है, 3 टाइम पढ़ने पे। ठीक है ना, तो हमको 8 का भी टेबल कितने टाइम पढ़ना है, 3 टाइम पढ़ना है। 8 × 3 = 24। क्लियर। नेक्स्ट है 6 का टेबल कितने बार पढ़ने पे 12 आता है,
2 टाइम, ठीक है ना। तो 9 का भी टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे। तो 9 2 जा 18। अगला कहता है कि इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 1 3 1 4, ठीक है ना, और बट्टे में 12। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7/8 प्लस 9/12। अब इसका क्या करना है, जैसे हमने एग्जांपल में फर्स्ट में बताया है कि डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो। 12 और 8 का एलसीएम देखिए क्या होता है, 2 से लगाएंगे 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे इसमें नहीं लगेगा और ये 1 मतलब जाएगा, और 3 से लगाएंगे 1 1, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आएगा कितना, 24 24, ठीक है। 24 यहाँ पे एलसीएम आ गया। हमने इसे पहले दिखाया है कि 8 का टेबल कितने बार पढ़ने पे 24 आता है, 3 बार पढ़ने पे। तो हमको 7 का भी टेबल कितने बार पढ़ना होगा, 3 बार। 7 तिहाई 21, ठीक है, प्लस 12 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, 2 बार। तो 9 का टेबल भी हम 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 9 दूना 18, ओके। अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों को योग कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना। 8 और 1 9 और 1 2 3 बट्टे में 24, ओके। ये आपका रहा आंसर। देखिए हमारा ये मोटिव ही है कि हम बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चों को समझाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मार्ट बंदे को ही पढ़ाना है, बिल्कुल नहीं। टाइप नंबर 3 क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर होगा ना, हर जो होगा वो को प्राइम नंबर होगा, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब ये होता है कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1। कहने का मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 6 और 5 किसी एक टेबल में आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, बेसिकली इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका एलसीएम लिख दिया जाता है, ठीक है। 6 5 या कितना होता है, 30, ओके। बस इसका एलसीएम निकल गया। अब जो करना है कर दीजिए। 6 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो 30 आता है, तो 7 का टेबल भी 5 टाइम पढ़ देंगे। 7 5 जा बोलो 35, ओके। नेक्स्ट है 5 का टेबल कितने बार पढ़ते हैं, 6 बार पढ़ने पे 30 आता है, ठीक है। और तो 8 का टेबल भी कितने बार पढ़ेंगे, 6 टाइम, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 48। अब जो करते हैं वही करेंगे इसमें। 8 5 13 और 4 3 7 1 8, ठीक है ना, और बट्टे में 30। ये आपका आंसर रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा 9/4 है और दूसरा 8/3 है। देखिए यहाँ पे कोई एक दूसरे को कटता है, नहीं कट रहा है, या कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में नहीं है, डिनोमिनेटर के बीच में, ठीक है ना। तो करना क्या है, आराम से इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके और इसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। 4 3 जा 12, क्लियर। अब 4 से डिवाइड देंगे 12 को, यानी 4 का टेबल कितने बार पढ़ने पे 12 आता है, 3 टाइम। तो 9 का भी टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 9 3 जा 27 प्लस 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ने पे आता है 12, 4 टाइम। तो 8 का टेबल भी 4 टाइम पढ़ेंगे। 8 4 जा 32। अब इसको ऐड करने हैं, 2 और 7 9, 3 और 2 5, अब बट्टे में कितना है 12। ये रहा आपका आंसर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको वादा करते हैं कि बेसिक से बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल तक हम आपको सिखा के ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, मज़े में रहिए, ठीक है।